कि दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। हमारे तमाम सुन्नी भाइयों, बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा नाम अमन अली कादरी है। मुझे नंबर मिला तुम्हारा। वो कह रहा था कि तुम मतलब मुल्हिद हो, एथिस्ट हो, तो मैंने सोचा तुमसे बात करी जाए। कर लो भाई। हाँ, तो फ्री हो थोड़ा बहुत? हाँ कर लो, थोड़ी बहुत तो कर लेंगे। हाँ ठीक। तो मैं ये बोल रहा था जनाब के जैसे कि तुम, क्योंकि मुल्हिद जो होते हैं एथिस्ट, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के या खुदा के वजूद का इनकार करते हैं। वो ये कहते हैं कि खुदा की ताकत होती ही नहीं है। ठीक है? नहीं, खुदा होता ही नहीं है, यही कहते हैं ना? मैं ये कहता हूँ कि कुरान वाला खुदा नहीं है। अच्छा, वैसा वाला खुदा है। बाकी एक कुदरत है जो दुनिया को चला रही है, वो मैं मानता हूँ। अच्छा, तुम ये कहते हो कि एक कुदरत है, एक ताकत है, इस दुनिया को चला रही है। हाँ, वो चाहे अल्लाह मान लो उसको, चाहे कुछ भी मान लो उसको, गॉड मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन जो कुरान में खुदा बताया है वो मैं नहीं मानता। तुम ये कहते हो कि खुदा है, लेकिन जो कुरान जिस खुदा के बारे में जिक्र करता है वो खुदा नहीं है। मैं नहीं मानता उसे। हाँ, हाँ तो जैसे कि मेरा सवाल तुमसे ये है, देखो हम जो ये बात कर रहे हैं ना, तो जैसे कि बात हम इस हिसाब से करेंगे कि जिसमें कोई बदतमीजी ना हो। बदतमीजी क्योंकि क्यों होगी भाई? हाँ, क्योंकि जब बदतमीजी होती है तो बातचीत नहीं हो पाती। अब एक बात बताओ, अभी कोई आप सवाल करोगे, अगर मुझे पता होगा तो मैं सीधे सीधे उसको जवाब दे दूंगा। बिल्कुल सही बात है। नहीं पता होगा तो मैं आपको ये कह दूंगा भाई मुझे नहीं पता इसका क्या कोई बदतमीजी कुछ भी नहीं है। हाँ, बदतमीजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ ना ही इसमें हार जीत का मसला है कुछ। हाँ भाई, नहीं कुछ एथिक्स बात होती है ना, तो फिर वो जब जवाब नहीं दे पाते तो गालियां देने लगते हैं। नहीं ऐसा करते हो? मेरा कोई ऐसा काम नहीं भाई। हाँ, तो ये अच्छी बात है। तो तुम्हारा कहना ये है कि खुदा है, लेकिन कुरान जिसका जिक्र करता है वो खुदा नहीं है। ठीक है? हाँ। हाँ, तो यानी कि तुम मुकम्मल मुल्हिद नहीं हो। जी। हाँ, क्योंकि मुकम्मल जो मुल्हिद एथिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि खुदा ही नहीं है। आप बताओ। अच्छा, तुम इस चीज पे श्योर हो कि बिल्कुल खुदा खुदाई ताकत है? इसको तो हाँ, मानते हो ना? बिल्कुल, जो दुनिया को चला रही है वो तो है, बिल्कुल मैं मानता हूँ चीज को। बिल्कुल वो है जिसका जिक्र कुरान में वो नहीं है। ठीक है? अच्छा, तो मेरा सवाल तुमसे ये है कि जैसे कि मान लो कि तुम भी मान रहे हो कि एक खुदाई ताकत ऐसी है जो दुनिया को चला रही है। हाँ, तो मेरा इस पे सवाल ये है कि एक ताकत ऐसी है जो दुनिया को चला रही है, ठीक है, हर चीज का निजाम संभाले हुए है, हवा, पानी, जानवर, दरख्त, हजर शजर, सारी चीजों का निजाम संभाले हुए है। तो तुम क्या कहते हो, क्या वो सारी चीजों को उसने ऐसे ही छोड़ रखा है, या उसका कोई कायदा या कानून भी है, या फिर उसने इन सारी चीजों को जैसे कि आसमान, जमीन, इंसान, जानवर, इन सारी चीजों को पैदा किया है, तो इसके पीछे उसका कोई मकसद भी होगा, या उसने सारी चीजों को पैदा करके ये ऐसे ही छोड़ रखा है, या कोई इसके पीछे उसका रीजन भी हो सकता है? भाई, अगर किसी चीज को पैदा किया जाए या फिर किसी चीज को बनाया जाए, जैसे कि मान लो साइंस है, तो अगर किसी चीज को वो बनाते हैं साइंटिस्ट, तो उसके पीछे उनका रीजन होता है। जैसे कि फोन का इजाद हुआ, तो इसके पीछे एक रीजन ये था कि इससे लोगों का काम आसान हो सके, ठीक है, प्लस और बनाने वाले की कमाई हो सके, ठीक है। ठीक इसी तरकीब से गाड़ी का इजाद भी इसीलिए हुआ कि लोगों का काम आसान हो और बनाने वाले को पैसा मिले। ऐसे ही कोई भी चीज बिना मकसद नहीं बनाई जाती और ना पैदा की जाती है। तो मैं वही तुमसे जैसे पूछ रहा हूँ, क्या, क्योंकि तुम ये तो मानते हो कि खुदा है,
ठीक है। खुदा नहीं भाई, तो मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह भगवान भगवान गॉड जो भी है खुदा दुनिया को चलाने वाला वो है। हाँ ठीक है। है ना, ये तो हाँ मानते हो ना तुम। हाँ तो मैं हाँ वही कह रहा हूँ कि हाँ जैसे कि तुम मानते हो कि खुदा है, ठीक है। जी जी। तो अब मेरा सवाल ये है तुमसे, अब तुम ये बताओ, क्या ये सारी चीजें तुम मानते हो कि उसने बनाई है खुदा ने, तो इसके पीछे क्या उसका कोई रीजन भी है, कोई कायदा, कोई कानून, कोई शरीयत, कुछ मानते हो तुम, या खाली ये नहीं मानते हो नहीं, खुदा है उसने बना के सब छोड़ दिया? मैं तो सिर्फ ये मानता हूँ कि उसको चलाने वाला, इस निजाम को चलाने वाला है सर, ठीक है ना। उसका मकसद हमें नहीं पता क्या है, ठीक है ना। जो कुरान में बताते हैं उसका, उस अल्लाह का मकसद है, लेकिन मैं उस मकसद को नहीं मानता, जो कि अल्लाह झूठ भी बोलता है, दूसरों को बुरा भी कहता है, अपना फायदा सोचता है। ऐसा एक खुदा मिनट नहीं एक है। मिनट एक मिनट एक मिनट, वो तो ठीक अब है। सुनो, अभी आपने जो सवाल रखा है, ठीक है ना। दूसरी बात कि अगर मैंने कहा है कि भाई मैं उस खुदा को नहीं जानता, उसका मकसद क्या है, अब आप बताओ कि उसका मकसद क्या हो सकता है। हाँ सुनो, सबसे पहली बात, जैसे कि तुमने कहा, जैसे मैं कुरान की तो अभी बात ही नहीं कर रहा, जैसे मैं तुमने नहीं कर कहा, रहा भाई, मैं तो बता दिया मैं ना। अब मुझे बोलने दे, जैसे कि जब तुम बोलोगे तो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। हम्म हम्म जैसे तुमने नाम लिया अल्लाह का कि वो झूठ बोलता है, कि वो ये करता है, वो करता है, वाज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा कुछ भी नहीं करता, अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम साबित करेंगे। चलो मगर मैं बात भी अभी समझ हो गया। रही है, एक सुनो मिनट सुनो, भाई, ठीक है, अच्छी बात है, मैं भी मेरी कहता हूँ कि मुझे भाई, मुझे बोलने देना। अरे सुन तो लो यार, बोल तो लेने दो, 1 मिनट दो, एक मैं एक बोल लूं 10 मिनट, फिर मेरे 10 मिनट से जैसे, 10 मिनट से आप सुनो बोल रहे एक हो, ठीक मिनट, है। एक मिनट सुनो एक मेरी बात, मिनट, सुनो, अभी आपने क्या कहा कि बदतमीजी नहीं होगी। जब जब मैं आपने बोलूं सवाल तो शुरू भी तुम नहीं मत किया, बोलना। आपने सुनो, इतनी बड़ी स्पीच कर दी, अब मैंने सिर्फ जरा सा बोल अरे दिया कि आप भाई, अभी मैंने शुरू तुमसे कर क्या दिया है। कहा कि जब मैं ठीक है, बोलूं तो मेरे नहीं बीच में नहीं मत बोलना? नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहा होती बात, मैंने तुमसे? ऐसे नहीं होती। आप पॉइंट पे पॉइंट तुम्हारे सवाल बीच में करते हो, मैं नहीं बोलूंगा। इतना समय मेरे पास नहीं है कि मैं इतना इतनी एक लंबी बात मिनट एक करूंगा मिनट, भगवान तुमसे। सीधा तुम्हारी जवाब रखो कि भाई ये पॉइंट है, बात खत्म, उस पर मैं जवाब दूंगा। बात तो सुन लो। हाँ। मैंने ये कहा जैसे कि मेरे बीच में तुम नहीं बोलना, तुम्हारे बीच में नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, अरे तो इतनी ठीक लंबी है। स्पीच दोगे क्या इस सवाल की? अरे भाई यार, सवाल होता है सेकंड भर का और जवाब होता है मिनटों का या घंटों का, जवाब बड़ा होता है तो हमेशा भाई सवाल से, मेरे सवाल तो पास मिनट इतना में हो समय जाता है, नहीं है। सेकंड में हो जाता है। अभी आपने कहा कुछ समय है क्या तुम्हारे पास, मैंने कहा चलो कुछ अच्छा, समय मेरे एक बस सवाल का नहीं है। जवाब दो, छोड़ो। हम्म मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि जो खुद हर चीज को बनाने के पीछे कोई रीजन होता है। अब तुम ये हम्म बताओ, तुम ये कह रहे हो मुझे नहीं पता उसने जिसने सारी चीजों को बनाया है उसका क्या रीजन है, हम्म। तो अब मुझे ये बताओ कि ये तुम्हारी गलती है कि नहीं है कि आज तक तुम्हें यही पता नहीं चला कि जिसने तुम्हें बनाया उसका कोई रीजन भी तुम्हारे बनाने के पीछे है कि नहीं है। मान लो तुम अच्छा, मर गए, सुनो, ठीक तुम मर गए अच्छा। कल कयामत में, या फिर किसी दिन उसने तुमसे पूछा कि भाई ये बताओ, हमने तुम्हें पैदा करा और तुमने ये जाना ही नहीं कि हमने तुम्हें क्यों पैदा करा, फिर तुम क्या हम्म करोगे? बोलूं मैं? हाँ हाँ, अच्छा एक बात बताओ, तुमने कहा कि भाई उसका मकसद तुमने जाना ही नहीं है। सीधी हाँ सी बात है, ना तो उस खुदा का किसी को पता है जो असल खुदा है, ठीक है नहीं। जिसको मैं मान रहा हूँ, जिसको मैं बता रहा हूँ, उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, किसी भी धर्म के लोगों को नहीं पता। हाँ, सब ये यकीन रखते हैं कि हाँ भाई कोई तो है इसको चलाने वाला। और खुदा का मैं इनकार क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि कुरान के मुताबिक पूरी दुनिया कुरान को मानती है और उसी पे चल रही है। कुरान उसी की के बात नहीं मुताबिक, कर रहा हूँ अभी अरे मैं, सुन लो भाई, मेरी सुन ले, मैं बीच में नहीं बोला, आप मेरी सुन लो पहले बात। जैसे मैंने कुरान की जो बात नहीं कहा, कर रहा मैं हूँ मैं। कुरान वाले खुदा की इसलिए इनकार करता हूँ कि उसमें मुझे कुछ गलतियां लगती हैं, इसलिए मुझे उसको नहीं मानना। मैं सिर्फ उस खुदा को मानता हूँ जो किसी से कोई अपना फायदा ना सोचता हो, या किसी को अपनी इबादत के लिए कोई एक समय मुकर्रर ना करवाता है कि तुम चाहे कितनी भी बड़ी आफत आ जाए, पहले मेरा नाम लोगे, वो बाद में देखोगे, ठीक है ना। रही बात उस खुदा की जिसको आपने पूछा कि भाई उस खुदा का तुमने जाना ही नहीं है, भाई मैं जानना भी नहीं चाहता उसके बारे में, सिर्फ इतना जानता हूँ कि हाँ खुदा है, उस पर यकीन है मेरा, ठीक है। अब जैसे कि मेरा सवाल तुमसे ये है, तुमने कहा कि खुदा है, ठीक है, कह तो दिया मैंने, अब आगे वही मैं बताओ। तुमसे कह रहा हूँ, अब तुम मेरे बीच में नहीं बोलो, अब मैं तुमसे वही कह रहा हूँ, तुमने कुरान का नाम लिया, मैं कुरान, अभी तो कुरान की बात ही नहीं कर रहा, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, तुमने कहा खुदा है, तो मैं तुमसे यही तो कह रहा हूँ कि कौन सा खुदा है ये तो बताओ। ऐसा तो हो नहीं सकता कि खुदा ने सबको पैदा किया और कह दिया कि जाओ ऐश करो मजे करो, ऐसा तो नहीं है ना। खुदा है जब बंदो यानी दुनिया में इंसान कोई चीज बनाते हैं तो उसके पीछे बड़ा सा मकसद होता है। तो सोचो, जो खुदा है
जिसने इंसान को बनाया उसके पीछे कितना बड़ा मकसद होगा। तो मैं वही तुमसे पूछ रहा हूँ कि भाई कौन सा खुदा है जिसको तुम मानते हो। एक मैंने मिनट, बता दिया, मुझे नहीं अभी पता कहाँ उसके मकसद बताया का। तुमने यार, मेरे बीच मैंने में बता बोल रहे दिया, हो। मुझे नहीं पता उसके मकसद का, बात खत्म तो होगी। फिर ये तो जैसे कि तो हाँ। फिर तुम्हें पता करना चाहिए। नहीं मैं नहीं करता ना भाई, मुझे जरूरत ही तो नहीं ये करनी। तो गलत बात है तुम्हारी नहीं तो कि गलत हो खुदा यार, की सुनो ही। मेरी बात। एक अब मिनट, सुनो, तुम जो मुझसे बात मेरे करने बीच आए में हो, बोल रहे हो यार। अरे सुनो यार, तुम मुझसे बात करने आए हो किस क्या सोच के मैं आए हो यही मतलब? तो कह रहा हूँ, तुम्हें पता करना चाहिए कि तुमने मतलब खुदा को माना लेकिन खुदा की नहीं मानी। खुदा की मानने के लिए तो खुदा को पता करो कम से कम कि खुदा अरे तुमसे भाई, कह क्या रहा है। हाँ वो मैं कर लूंगा, ठीक है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कब हाँ करोगे। ठीक है, मैं कर लूंगा। जैसे मान लो तुम मर गए और उसका कोई कायदा कानून हुआ, उसके मुताबिक अरे तुम मैं, किसी बुरी कौन जगह मरता चले है? गए, फिर ना सुन मेरी बात, मेरी ना तो कोई पैदा होता ना कोई मरता, तो क्या होता है फिर। कुछ भी नहीं होता, वो जिंदा रहता हमेशा। कहाँ से हाँ भाई हंसी आ रही है मुझे। अच्छा एक हाँ, मिनट, कहाँ हंसो जिंदा भाई रहता है हंसो, वो। आप हंसो, क्या दिक्कत है? कहाँ जिंदा रहता है। इंसान के खून में, इंसान का खून कहाँ रहता है। शरीर में। शरीर कहाँ रहता है, वो तो खत्म हो जाता है। अरे सुन तो लो, जब वो इंसान पैदा हो, तुम कहते हो ना पैदा होता है, वो पैदा नहीं होता, वो निकल के वहां से माँ के पेट में चला जाता है, तो वहाँ भी अच्छा जिंदा यानी रहता है वो। फिर वो एक दुनिया मिनट, में एक आता है, वहाँ भी मिनट, जिंदा रहता है, फिर दुनिया से निकल के जमीन में चला जाता है, वहाँ भी एक जिंदा मिनट। रहता है, फिर उस फिर पे से भी पृथ्वी मैं पे सुबह आता है, वहाँ भी अभी जिंदा रहता है वो ऐसे उस ही पे भी घूमता बात रहता है भाई। करूंगा। एक मिनट, उस पे भी बात इतना करूंगा मेरे मैं। पास समय नहीं है, तुमने तो कहा, ठीक है। अरे रुको तो सही, जा कहाँ रहे हो। हेलो, अरे भाई जुबैर भाई, ये तो भाग गए। हेलो, हाँ भाई, ये तो भाग गए। इन्हें बस इस्लाम पे बात करनी है ना, जो आप बात कर रहे थे वो उसके सर के ऊपर से जा रही थी। अरे भाई ये देखो कितनी गलत बात करके भागा है। कह रहा है इंसान मरता नहीं है, वो जिंदा रहता है। अबे कहाँ जिंदा रहता है इंसान। अगर कब्र में चला जाता है उसका जिस्म खत्म हो जाता है। कह रहा है खून में रहता है, खून शरीर में रहता है। जब शरीर ही नहीं रहता है तो जिंदा कहाँ रहता है वो। अब वो कह रहा है कि इंसान पैदा भी नहीं होता, वो पहले से ही होता है। कहाँ होता है पहले से। माँ बाप के अंदर से तो एक पानी नुमा कचरा निकलता है। इंसान का तो जिस्म है, गोश्त का, हड्डी का, क्या फिल्म है। तो अब ये बताओ, ये देखो कैसे भागा ये। खुदा का इनकार कर रहा है। खुदा फिर कह रहा है कि हम खुदा को मानते हैं। अब खुदा को मानता है तो उसके कायदे और कानून का इनकार क्यों कर रहा है। क्योंकि इसको पता है कि जब ये खुदा के कानून को मानेगा, यानी जब ये पता करने की कोशिश करेगा कि खुदा है, तो उसने हमसे कोई ना कोई कायदा या कानून हमें बताया जरूर है, हमें उसने हुक्म जरूर दिया है, कोई ना कोई मकसद जरूर है उसका। तो इसको मजबूरन सारे मजहबों को तलाश करने के बाद, सारी तहकीक करने के बाद, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिस पे इसे आके रुकना ही रुकना पड़ेगा। क्योंकि इस्लाम के अलावा ऐसा कोई मजहब ही नहीं है कि जो बिल्कुल सच्चा हो, तो आके इसे इस्लाम पे रुकना पड़ेगा। इसलिए ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के, खुदा के कानून का इनकार कर रहा है। अब सोचो, कह रहा है कि मैं पता कर लूंगा। अरे कब पता करेगा, जब मर जाएगा तो पता करेगा। सोचो। पता कर लूंगा, बताइए। हाँ तो वही, तो ये इनकी हालतें होती है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि इस दुनिया का जो सबसे बड़ा एथिस्ट हो उसको लाओ हमारे सामने, इंशाल्लाह हम उससे बात करेंगे किसी भी टॉपिक पे। तो जैसा कि भाइयों आपने इस रिकॉर्डिंग को सुना, इसके अंदर ये कह रहा था कि इंसान मरता ही नहीं है, वो ज़िंदा ही रहता है। अब ये एथिस्ट मुल्हिद ये आखिरत को तो मानते नहीं, कब्र के अंदर इंसान ज़िंदा होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उठा के उससे सवाल करता है फ़रिश्तों के ज़रिए, तो इसको भी ये लोग नहीं मानते। कहते हैं कि कब्र के अंदर ऐसा कुछ भी होता ही नहीं है और आखिरत भी नहीं है, जन्नत दोज़ख भी नहीं है। जब इन लोगों का ये ईमान ही नहीं है, तो फिर अब ये लोग ये कह रहे हैं कि इंसान हमेशा ज़िंदा रहता है। तो इस इनके उसूल के मुताबिक हमने इनसे पूछा था कि ये बताओ, इंसान तो फिर उसका जिस्म ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो ज़िंदा कहाँ से रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर तो हम मुसलमानों का ईमान है कि आखिरत भी है, जन्नत दोज़ख भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और कब्र के अंदर इंसान को उठाया जाता है, सज़ा या जज़ा दी जाती है, उसके अंदर वो ज़िंदा किया जाता है।
लेकिन ये लोग नहीं मानते इन हकीकतों को। तो इन लोगों से हमने इन्हीं के मुताबिक पूछा, तो फिर तुम बताओ कि फिर जब इंसान का जिस्म गल जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो ज़िंदा कहाँ से रहता है? तो देखो आप कि उसका जवाब भी नहीं दे पाया और कॉल काट करके भाग गया। तो ये इनकी हकीकत होती है। इतनी बड़ी ये जाहिल कौम है, तो इससे सबको बचना चाहिए। इन लोगों से बातचीत भी नहीं करनी चाहिए और इन लोगों की वीडियोस भी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े गुस्ताख होते हैं। ये अपनी बातचीत में किस वक्त गुस्ताखी कर दें इनका नहीं पता, क्योंकि इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि ये लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानते ही नहीं है। इसलिए ये कभी भी गुस्ताखी कर जाते हैं। इसलिए इन लोगों से दूर ही रहना चाहिए। हमारी मजबूरी है कि हम इनसे इसलिए बात करते हैं ताकि इनकी असलियत और इनके जो एतराज़ हैं उनके जवाब अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने रख सकें। लेकिन आप इनसे दूर ही रहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े गुस्ताख होते हैं और इनकी गुस्ताखियाँ सुनना भी सख्त मना है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सब लोग अपना ख़याल रखें और दुआओं में हमें याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा।